बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल अवाम की ज़बान के साथ फ़ियाज़ कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। जी, इस वक्त मैं शहर बहावल नगर में मौजूद हूँ, रेलवे स्टेशन पर। तहसील व ज़िला बहावल नगर उसका रेलवे स्टेशन, जबकि बहावल नगर जंक्शन कभी हुआ करता था, तो आज का जो वहाँ का माहौल बना पड़ा है, तो उससे आपको आगाह करते हैं। चैनल अवाम की ज़बान आपको वही दिखाता है और उसी से आगाह करता है जो मसाइल होता है, अवाम को क्या परेशानी है, अवाम क्या चाहती है, अवाम की ज़बान वही लेके आता है। तो आज मैं रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, तो वहाँ दोस्त खड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस रेलवे स्टेशन के माज़ी के बारे में क्या जानते हैं, उन्होंने क्या देखा था और उस निस्बत से आज रेलवे स्टेशन का क्या हाल है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, क्या नाम है आपका? तनवीर इकबाल शेख जी। जी, रेलवे के बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या हुआ करता था, क्या मामला है? आज तो माशाल्लाह देख रहे हैं वीराना हुआ पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं चैनल अवाम की आवाज़ ज़बान का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे दिल की बात कहने का मौका दिया। तो मैं आज जो रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ, ये बहावल नगर का बहुत बड़ा जंक्शन हुआ करता था, जो आजकल इब्राने का जो है ना समा पेश कर रहा है। यहाँ से हम गुज़रते हैं तो हमारा दिल बड़ा दुखता है। कभी ये वो पाकिस्तान रेलवे के लिए बड़ा ही मुनाफ़ा बख्श इदारा था, आज ये जो बिल्कुल ज़ीरो होके रह गया है। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि बहावल नगर रेलवे स्टेशन कभी ऐसा अरूज पर था और ट्रेनें आया जाया करती थी, यहाँ से लेके समा सिटा से लेके आगे अमरुका से आगे तो फिर लाइन बंद थी, हाँ इस जी, वक्त हाँ है। जी, हाँ जी। तो ये ये जो है ना जी शहर का एक जी, निखार हुआ करता था, ऐसे ही? पार्टीशन के पहले जो है ना यहाँ से इंडिया जाया करती थी नई दिल्ली ट्रेन। जी। तो उस वक़्त भी बड़ा रूज था, उसके बाद भी ये कराची जाया करती थी यहाँ से ट्रेन। तो उस वक़्त भी बड़ा रूज था, यहाँ पे हाजी जाते थे और ये सफ़री सहूलत की नज़र से देखा जाए तो बड़ा आरामदेह सफ़र था, जो कि बिल्कुल हमसे छीन लिया गया है और हमें इसका बड़ा ही दुःख है। मैं चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान रेलवे जो है ना, दोबारा से बहावल नगर में बहाल की जाए, ताकि अवाम को सफ़री सहूलत, आरामदेह सफ़र मिल सके। और अरबाब अख्तियार से भी मेरी पुरज़ोर अपील है कि खुदारा रेलवे बहावल नगर को दोबारा से बहाल किया जाए, ताकि इसकी रौनकें दुबाला हो जाएँ। जी, उनका कहना है कि हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान रेलवे बहावल नगर बहाल हो और इसकी रौनकें वैसे ही दुबाला हों। तो कैमरामैन आपको दिखाएँगे इस जानिब कि जितने भी ऐसे वो पुराने हुआ करते थे मकामात, वो वीराने का शिकार बने हुए हैं। और जहाँ तक लाइनें हैं, आप देख रहे हैं कि बच्चे इस वक्त खेल रहे हैं। अभी तकरीबन सूरज काफ़ी खड़ा है, तो इस वक्त खेलने का वो मंजर दिखा रहे हैं, ऐसा समा बना हुआ है। तो जैसे ही मगरिब का वक्त होता है, तो यहाँ वीराना छा जाता है, यहाँ से गुजरना भी मुहाल हो जाता है। जी, दूसरी जानिब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो भी इमारत थी, वो वीरान पड़ी हैं। इस साइड पे देख लीजिए, यहाँ पर गोदाम हुआ करते थे, तो आज वीराने का जो है ना सबब बने हुए हैं, कोई वो मामलात नहीं है। तो ये आपको इधर दिखाते हैं बहावल नगर जंक्शन बराए समा सिटा, चिश्तियाँ, मंडी सादतगंज, अमरूका, हरुणाबाद और फोर्टाबाद, ये यहाँ से जाया करती थी। तो आज देख लीजिए कैसा माहौल बना हुआ है, क्या उनका जो है ना वीराना छाया पड़ा है। जी, दूसरी जानब मैं आपको वो मंज़र दिखाना चाहता हूँ कि बहावल नगर रेलवे का जो अंदरूनी हिस्सा था, जहाँ पर जो है ना मुसाफ़िर बैठा करते थे और बाहर जाने का रास्ता आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से जाके टिकट मुहैया हुआ करती थी। जितने भी यहाँ पर कमरे आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग के अंदर हैं, यहाँ पर ऑफ़िसर बैठा करते थे और आज उन कमरों में ताले लगे हुए हैं। आज आपको अगर कुछ नज़र आ रहा है, तो देखिए कि यहाँ पर वीराने में आकर के लोग क्या एन्जॉय करते हैं। वो देखते हैं, अपने बच्चों को दिखाते हैं कि आप देख लीजिए, ये भी कभी बहावल नगर शहर का रेलवे स्टेशन अरूज पे हुआ करता था। आज उसका ये हाल हो चुका है। तो कैमरामैन आपको आगे वाला मंज़र दिखाएँगे। ये देखिए ना, उस जानिब आप देख रहे हैं, परली जानिब भी चौक
है। और इस जानिब भी आप देख लीजिए शहर की ये अंदर जो है ना जो हिस्सा है वहाँ पर रेलवे स्टेशन हुआ करता था। तो यहाँ पर दोस्त खड़े हैं उनसे बात करते हैं कि रेलवे के बारे में वो क्या मालूमात रखते हैं और क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब बताइएगा कि रेलवे के बारे में अब तो ये वीराना हुआ पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं इंसान की आवाम की ज़ुबान में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप चैनल लेके यहाँ आए हैं। ये स्टेशन पर खड़े हैं हम। यहाँ 1982 से मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा रौनक वगैरह होती थी यहाँ। तो मंडी सादतगंज से लेकर कराची तक ये रेल चलती थी। इस टाइम ये रेल बिल्कुल बंद हुई पड़ी है। तो यहाँ जी हाल होया खड़ा बुरान हुई पड़ी है बिल्कुल रेलवे स्टेशन। यहाँ की जो लाइनें वगैरह हैं वो भी यहाँ से पट ली हैं, पता नहीं ये कब यानी बहाल हैं। आपका कहना है कि ये रेलवे जो है ना बहाल होना चाहिए, यहाँ की रौनकें बहाल हाँ होना जी। चाहिए। जैसे बहावल नगर में पहले रौनकें हुआ करती थी रेलवे स्टेशन पर, वो बहाल होना चाहिए। अब जो मंज़र आप देख रहे हैं कि वीराना छाया हुआ है, अब कुछ देर के बाद मगरिब होने वाली है, उसके बाद तो यहाँ से गुज़रना भी मुहाल हो जाता है, ऐसा ही साहब? बिल्कुल ऐसे हिसाब है जी, ये शाम के टाइम है ना, मगरिब के बाद यहाँ से गुजरना भी अजाब है। गुजर नहीं सकता। करीबन यहाँ से 1 किलोमीटर फाटक है, 1 किलोमीटर रेगड़ा बस्ती। यहाँ से जो इंसान गुजरता है बहुत खतरे की निशानी होती है। यहाँ अक्सर जनाब नशई और जहाज वगैरह स्टेशन पर बैठे होते हैं साफ इंसान। ज़ाहिर है जब वीराना होगा तो वहाँ पर ऐसा ही माहौल पैदा होगा ना? बिल्कुल। तो बहुत डर सा लगता है। हुकूमत पाकिस्तान को हम अपील करते हैं जनाब वली, इस रेलवे स्टेशन को किस तरह पहले बहाल रौनकें वगैरह होया करती थी वैसे रौनकें बहाल की जाए। तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जी। मैं। यहाँ पर आगे भी बुज़ुर्ग खड़े हैं उनसे बात करते हैं। वो भी रेलवे के बारे में काफ़ी जो है ना मालूमात रखते होंगे क्योंकि ये भी बहावलनगर के शहरी हैं और ऐज के हिसाब से तकरीबन रेलवे स्टेशन कब से बंद हो चुका है, इनसे ये भी जानना चाहते हैं और इन्होंने कब अरूज देखा, वो भी जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अस्सलाम क्या वालेकुम। नाम है जी अब्दुल आपका? अब्दुल खालिक उर्फ फूल। जी, खालिक साहब बताइएगा कि रेलवे स्टेशन के बारे में ये आपने कब देखा और कैसा देखा और आज का माहौल आपको कैसा लग रहा है? आज फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आते हैं, तो यहाँ पे वो मंज़र दिखाने के लिए लाते हैं कि आज तो कुछ है ही नहीं पहले की निस्बत। तो ये बच्चों को बताते हैं कि ये यहाँ पर क्या हुआ करता था और आज क्या है, ऐसा ही है हम साहब? यहाँ पर खेलते थे, कूदते थे, सारा तफरीह करते थे। तफरीह हमारी ख़त्म हो गई। बहुत गंदा माहौल है यहाँ का, बहुत ज़लील माहौल है यहाँ का। लेकिन पहले की निस्बत यानी पहले अरूज हुआ करता था, बहुत रोज़ है, बहावल नगर के बिल्कुल रोज़। शहरियों को वो तफरीह मुहैया हुआ करती थी, वो सफ़र की जो है ना सहूलियात जो कराची है हम ना। जाते थे तो ट्रेन पे जाते थे यहाँ से। अब ना ट्रेन है, ना कोई चीज़ है, यहाँ पर बड़ी परेशानी है। अच्छा आप बताएंगे उस दौर में कराची का यहाँ से सरकारी किराया क्या हुआ करता था? 13 रुपये 13 रुपए में आप यहाँ से कराची कराची गए जाया हुए? करते। मैं खुद गया हूँ। ठीक। मेरी 72 साल की उम्र हो गई। जी। मैं खुद गया हूँ 13 रुपए में। और अब जो है ना 2000 में नहीं जा सकते हम। ये हालात हो रहे हैं। जी, उनका कहना है कि पहले देख लीजिए बुज़ुर्गों की एज देखिए कि वो कह रहे हैं 13 रुपए में हम यहाँ से कराची जाया करते थे। तो आज देख लीजिए कि बहावल नगर का जो रेलवे स्टेशन है, किस तरह वीराने का मंज़र पेश कर रहा है। तो अवाम का कहना है कि आला हुकाम से हमारी गुज़ारिश है कि इस रेलवे स्टेशन को बहाल किया जाए। इसकी जो रौनकें ख़त्म हो चुकी थी, वो हम दोबारा देखना चाहते हैं। फैमिली के साथ इसलिए आते हैं, हम अपने बच्चों को दिखाते हैं कि ये देख लीजिए रेलवे स्टेशन कभी अरूज पे हुआ करता था, आज वीराने का सबब बना हुआ है। और जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? क्या नाम है आपका? मेरा जुनैद शहज़ाद है जी। शहज़ाद साहब बताइएगा चैनल अवाम की ज़बान आपकी आवाज़ और बहावल नगर के शहरियों की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करती है कि रेलवे स्टेशन पर मैं आज आया हूँ, तो यकीन कीजिए कि मंज़र देख के हैरान हो गया हूँ कि ये वही रेलवे स्टेशन है, जो सम्मा सट्टा से लेके अमरीका, इंडिया कहाँ-कहाँ पे जाया करते थे। अभी जैसे कि बुज़ुर्गों ने बताया कि हम 13 रुपए में यहाँ से कराची जाया करते थे। तो आपने भी रेलवे स्टेशन का अरूज तो देखा होगा साहिब? जी, बिल्कुल मैंने देखा है। जब छोटे थे तो 14 अगस्त के दिन में ये रेलवे स्टेशन बहुत ज़्यादा सजता था और लोग बहुत दूर-दूर से यहाँ पे आते थे। पहले तो बात ये है कि यहाँ के जो एमपीए बनते हैं, वो माशाल्लाह सिर्फ़ एमपीए ही बनते हैं।
काम कोई भी नहीं करता, ठीक है? यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे रेलवे पटरियाँ गुम हैं, कोई पता नहीं है कहाँ पे गई हैं, किसने ली हैं, कोई अता पता नहीं है। यहाँ का जो स्टाफ है वो अब मुकम्मल नहीं है। यहाँ के आप जो रूम देख रहे हैं उन रूम पे लॉक लगे हुए हैं, स्टाफ की मौजूदगी नहीं है और सैलरी वो घर बैठ के ले रहे हैं। सेकंड, ये जो वोट लेने के लिए निकलते हैं, इन्हें ये भावन नगर के रहायशी नहीं है, इन्हें भावन नगर नज़र नहीं आता। लेकिन बहुत ही अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है, यहाँ पे बिलख़ुसूस हमारे 3 दफ़ा यहाँ पे जीत चुके हैं एमपीए राना अब्दुल रऊफ़ साहब। वो माशाल्लाह वोट लेने के लिए तो इस तरह से निकलते हैं जैसे वो अवामी लीडर हैं। लेकिन अगर उनसे कोई काम करवा लिया जाए या किसी काम का कह दिया जाए तो वो नहीं होता। वो जो भी उनके पास काम लेके जाता है वो हर दफ़ा उन्हें एक बेटा दे के भेज देते हैं, बाकी काम कोई नहीं करवाते। तो ये बहावलनगर का एक बहुत ही बड़ा असासा है जो रेलवे स्टेशन जंक्शन है बहावलनगर, और यहाँ से बहुत दूर-दूर ट्रेन्स जाती थीं, लेकिन अब बहुत ही अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहावलनगर को जो तबाहकुन हद तक पहुँचाने वाले ये जो हमारे एमपीए हैं, इन्होंने तबाही कर दी है हमारे बहावलनगर की। इनकी सोच यहाँ तक नहीं आएगी, इनकी सोच सिर्फ़ वोट तक आएगी। बहावलनगर के क्या काम करवाएँ? कोई काम नहीं करवाया। और ऊपर से रही गई कसर रेलवे स्टेशन की, तो वो आप हाल देख ही रहे हैं। यहाँ पे जानवर वो खुलेआम घूम रहे हैं और रात को यहाँ पे मगरिब के बाद जाना दुश्वार हो जाता है लोगों का। जी, शुक्रिया। जी, आपने सुना अवाम की राय कि उनका कहना है कि यहाँ पर जितने भी एमपी, एमएनए बनते हैं, तो वो शहर की तरफ तवज्जो नहीं देते। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पर बहावलनगर इतना बड़ा शहर है, कहते हैं जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा ज़िला है, और आप देख लीजिए कि इस ज़िले में कोई ऐसी तफरीहगाह नहीं है, जो बच्चों को फैमिली के साथ लेके वहाँ पर जाएँ और वहाँ के मंज़र दिखाएँ। देखिए, अब बच्चों को कहाँ लेके जाएँगे? कभी कुछ ऐसा, जबकि ये बहाल हुआ करता था, तो रौनकें हुआ करती थी, बच्चों को गाड़ियाँ दिखाने के लिए यहाँ बहुत सारा माहौल हुआ करता था। लेकिन अब बहावलनगर में घूमने-फिरने की कोई जगह नहीं है। अवाम बहुत परेशान है, तो उनका कहना है कि आला हुकाम से हमारी गुज़ारिश है, कम से कम इस रेलवे स्टेशन को बहाल किया जाए और अवामी जो सहूलियात हैं उनको मुहैया किया जाए। और आप नफसा-नफसी के दौर में देख रहे हैं कि बहावलनगर ऐसा शहर, ऐसा ज़िला है जो सब ज़िलों से अभी पीछे जा रहा है। कोई तरक्याती काम नहीं है, कोई पार्किंग का माहौल नहीं है, बच्चों को लेके जाके बंदा घूम फिर नहीं सकता, सेलिब्रेट कोई ऐसा दिन नहीं कर सकता। बड़े अफ़सोस के साथ वो कहते हैं, ये हमें कहना पड़ता है। तो चैनल अवाम की ज़बान आपको वही दिखाता है, वही सुनाता है जो हकीकत होती है। चैनल अवाम की ज़बान, रेलवे स्टेशन बहावलनगर से।